वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मार्केट जब ओपन हुआ है तो मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। जिस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया उसमें शायद आवाज़ नहीं आ पाया, इस वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब देखिए मेरा मेन सपोर्ट जो एरिया है आपको हम पहले बता रहे थे कि सपोर्ट एरिया जो आपका देखिए यही सपोर्ट एरिया है। यदि इसको ब्रेक करेगा ना तो यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसने अप साइड लिया और ऊपर गया। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में मुझे 500 से 600 रुपये प्रॉफिट हो गया था। यदि इसका देखिए तो 20% हमें यहाँ से मिल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि दिखाना था आपको, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया सही से, और रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो हम आपको मतलब कि उसमें आवाज़ ही नहीं, इस वजह से उसको आपको हम अपलोड नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पे चलिए आपको हम पोजीशन दिखाते हैं हमने क्या पोजीशन ले रखा है। हमने सिर्फ एक ही पोजीशन ले रखा है और वो पोजीशन हम आपको सीधे पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन एक ही ले रखे हैं और यहाँ पे आपको कंटिन्यू समझा रहे थे। पहले हम प्लस से 500 से 600 में गए थे और इसी चीज़ को हम आपको कंटिन्यू बता रहे थे। पहले देखिए हम स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग के टाइम में हम माइनस माइनस 500 तक गए थे, फिर प्लस 600 गए। तो मेरा रिस्क 500 तक था, 500 के बाद ये घूमा अप साइड में 1:1 हमको यहीं पे मिल गया था। फिर हम वेट कर रहे थे 1:2 के लिए और 1:2 तक ये गया नहीं, फिर यहाँ से 1:1 तक से ये रिटर्न हो गया। तो चीज़ें आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बता रहे थे कि आपको साइकोलॉजी को समझना होगा कि यदि डे का आपको यहाँ पे 20% मिल रहा था। चलिए तो अभी पहले हम यहाँ पे वेट करते हैं और हमारा जो बाई आप देख सकते हैं 43,800 सी है और वो बाई प्राइस है 205 रुपये। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद आपको यदि प्रॉफिट में जाते हैं तो दिखाते हैं। पहले चलिए कैंडल को आपको दिखाते हैं। कैंडल पहले ऑर्डर भी देख लीजिए, सिर्फ एक ही ऑर्डर लगा रखा है, एक ही पोजीशन है बस, ये 43,800 है और ये कॉल है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे देख करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कैंडल पे आते हैं। कैंडल क्या कह रहा है? देखिए इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया है और हमारा रिस्क क्या है? ये ज़्यादा अच्छा तो यही है कि यहाँ से हम निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस जगह का ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना दिया है, कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे, फिर दूसरा पोजीशन हम बनाएंगे। सबसे पहले चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, कैंडल को हमेशा अपने पास रखिएगा, है ना। कैंडल ही आपको डिसाइड करेगा कि आपका रिस्क क्या होगा, आपका मनी को कैसे मैनेज करेंगे, और मनी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको चीज़ों को समझते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए फिर एक बार आपको कैंडल दिखाते हैं। एग्जिट हमने क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरे सामने कैंडल चल रहा है, आपको हम पोजीशन में लेके आ रहे हैं। देखिए एक कैंडल, ये बड़ा कैंडल बन गया, इस कैंडल को इनगल्फ कर रहा है। आप छोटा सा ये कैंडल देख रहे हैं, यहाँ शूटिंग स्टार जरूर बना है, लेकिन यदि इसने इस जगह पे अब निकाला तो इस पॉइंट को ये निकाल जाएगा, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यदि अब इसने यहाँ पे निकाला ना, अब टेस्ट का किया इसने, पहला टेस्ट किया नीचे, दूसरा टेस्ट किया नीचे, अब यदि ये थर्ड टेस्ट करने आया तो ये निकाल लेगा। और आपको पोजीशन पे हम थोड़ा सा नज़र रखें। हाँ,
तो आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है ये है। अब सीधे देखिए 300 से हम कहाँ आ गए, 140 पे। यहाँ पे यदि ये निकालेगा तो बहुत तेजी से आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। आज एक्सपायरी भी है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप देखिए कट करने का वेट मत किया कीजिए। आपको लगता है कि किसी कैंडल को ये खा, जैसे कैंडल बन रहा है, एक शूटिंग स्टार आपने देखा, एक नीचे के साइड में एक शूटिंग स्टार बना, ठीक है। यदि इसके नीचे एक कैंडल बना, सेकंड कैंडल फिर जा रहा है और आपका जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे ये सस्टेन कर गया, तो यहाँ से आप कट करिए, वेट मत करिए ज़्यादा। वेट करने का देखिए कोई मतलब है नहीं, है ना। और अभी देखिए हम माइनस से 3% 2% में आ गए। तो ये माइनस को आप ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज देखिए आपको मेनली हम मुझे करना क्या है, आपको एक परसेंटेज भी दिखाना था। तो इसीलिए हम इस चीज़ों को आपको कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि परसेंटेज भी ध्यान में रखिए। आपका टोटल कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल पे आपको यदि 5% में मिलता है ना पर डे, और ये पहली बार में ही दे जाता है आपको बैंक निफ्टी, याद रखिएगा 5% आपको देता ही देता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। यदि आप 5 into 3 कर दें यहाँ पे 30 में ये मंथ है, तो आप देखिएगा 150% का रिटर्न आपको मिल रहा है। कोई भी नहीं देता है किसी भी सेक्टर में, है ना। अभी हम आपको दिखाएंगे ये आएगा कि आप डिसाइड करिए कि एक बार हम लॉस में गए थे। आप यदि आप मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो हम माइनस से सॉरी -500, एक मिनट, -500 से हम सीधा आ गए थे +600 में। ये हमें कैपिटल का 20% मिल रहा था। हमने बुक नहीं किया था क्योंकि आपको बताना था, लेकिन उसमें हमारे आवाज़ नहीं आ पाए थे, है ना। तो इस वजह से आवाज़ साउंड ना होने की वजह से हम ये उसको एग्जिट कर लिए थे। तो अपलोड भी नहीं किए चीज़ों को, और इसलिए कि जब साउंड ही नहीं है तो उसको अपलोड करने से क्या मतलब। अब यहाँ पे देखिए -1% में आ गए। कहाँ पे चल रहे थे अभी हम, 300 -300 पे थे। तो ये साइकोलॉजी आपको बताता है। देखिए हम आपको 1 सीआर से नहीं समझा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सीआर का कैपिटल अपने पास नहीं है। और 2 लाख और 3 लाख दिखा करके आपकी साइकोलॉजी को गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि ये इसके पीछे भागेंगे ना तो ये साइकोलॉजी आप नहीं समझ पाएंगे। 1 रुपए मेरे हिसाब से बनाना पहले सीखिए। 1 रुपए बनाना सीख जाएंगे तो 50 रुपए भी बनाएंगे, फिर 50 से 100 भी पहुंचेंगे। ये आपके साइकोलॉजी को अच्छा बना देगा, ना कि आपको हीरो जीरो वाला कॉन्सेप्ट लाना है। हीरो हीरो को बहुत कम लोग हीरो बनते ही नहीं, सीधा बात है। जीरो जरूर बनते हुए देखते हैं, मार्केट में जीरो वाले बहुत बैठे हैं। कैपिटल पूरा लॉस कर देते हैं। इसी साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी ही आपको गलत बताया दिया जाता है। हीरो टू जीरो, 5 रुपए में मिले ले लो, 6 रुपए में मिले ले लो। आप कितने दिन इस साइकोलॉजी को लेकर आप सक्सेस है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ लॉस। आप लॉस ही देखेंगे, कुछ मिलना नहीं है आपको। तो इसलिए सही साइकोलॉजी को सीखिए। यहाँ पे रिस्क मेरा फिट है। हम पूरा दिन भी लेके बैठेंगे तो हमारा कुछ नहीं आना है। रिस्क को सही कर दीजिए, रिस्क को सही करिए, क्वांटिटी को सही करिए, साइकोलॉजी को सही करिए। ये दोनों मिला करके ही साइकोलॉजी है, इसको सही कर लीजिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा देखिए, हम आते हैं।
3 का चांसेस है। देखिए, ट्रेडिंग में बैठना आपको आना चाहिए। आप कहीं बैठते हैं तो आपको पता होता है कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले है ना ट्रेडिंग में बैठने आना चाहिए। यदि आप बैठना सीख जाएँगे, तो ट्रेडिंग करना भी सीख जाएँगे। तो पहले ट्रेडिंग को बैठिए, पहले कैंडल को। एक चीज़ आपको और बताते हैं कि कैंडल को पहले चार्ट को पढ़ना सीखिए। जब आप थोड़ा-सा चार्ट को पढ़ेंगे, चार्ट को स्टडी करना, चार्ट को सही तरीके से स्टडी करना सीखिए। चार्ट आपसे क्या कुछ ना कुछ आपसे कहता है, चार्ट क्या कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यदि आप चार्ट पढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटी के करीब होंगे। तो पॉसिबिलिटी आपके क्या होना चाहिए, 70% आप कम से कम पॉसिबिलिटी के पास हो। तब आप मान लीजिए कि 10 में से 7 टाइम्स आप सक्सेस रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। चलिए, तो हम देखते हैं अभी क्या प्रॉफ़िट क्या लॉस अभी देखना है, क्या आना चाहिए, या फिर आज एक्सपायरी भी है और प्रीमियम अप डाउन बहुत तेज़ी से करेगा। इसको निकालने दीजिए, यदि इस जगह पे इसने निकाला ना, तभी प्रॉफ़िट होना है, नहीं तो फिर लॉस ही है। फिर वो ट्रैप कैसे करना है आपको भी आना चाहिए। ये आपको ट्रैप करेगा तो इसी कैंडल पे ही ट्रैप करेगा। तो हम माइंड में ही देखिए, एसएल लेके चलते रहना चाहिए। आप ये एसएल कहाँ पे होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। एसएल यहाँ नहीं जा कर के आप पहले एसएल लगा रहे हैं। एसएल पहले स्टार्टिंग जो बिगिनर्स हो वो एसएल लगाना सीखें। माइंड वाली एसएल को अभी आप ना लगाएं, क्योंकि इससे आपके क्या होगा, नुकसान बड़ा हो जाएगा। देखिए, क्वांटिटी परसेंटेज पे थोड़ा सा प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट को देखते हैं तो उसमें परसेंटेज को भी ध्यान में रखिए। परसेंटेज क्या कहता है, यदि परसेंटेज मान लीजिए कि हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि यदि 5 से 20% आपको मिल रहा है तो डे का काफ़ी होता है। आप खुद ही एक बार सोचिएगा, 5 से 20% कितना होता है, आपके कैपिटल पे वो मिल रहा है ना। अब देखिए, कैंडल यदि यहाँ से ब्रेकआउट करता है थोड़ा सा, तो कुछ प्रॉफिट मिलने के चांस बन जाएगा। थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ा सा 2 4 5 10 कैंडल रुक जाए ना, और उसके बाद ब्रेक करे, तो तब मजा आएगा ट्रेड में। थोड़ा सा ये टाइम यहाँ पे, थोड़ा सा एक टाइम बिता दें यहाँ पे, तब देखिएगा जो प्रॉफिट होगा आपको, देखते देखते वह आपको 1500 से 2000 पहुंच जाएगा। बस थोड़ा यहाँ टाइम बिता दें।
एक बार फिर से याद रखिएगा, जो भी बिगिनर्स है जिन्हें ट्रेडिंग सीखना है, जो चाहते हैं कि भैया मुझे डे में अपने कैपिटल का 5 से 20% कमाना, सॉरी, अपने कैपिटल का जो भी 5 से 20% कमाना चाह रहे हैं, वो ट्रेडिंग आराम से सीख सकते हैं। और 5 से 20% डे में आपको मिल रहा है तो बहुत होता है। और आपको 5% तो बैंक निफ्टी आपको यूँ देता है, देखते-देखते दे जाता है। तो आप चीज़ों को पहले समझिएगा, अपने कैपिटल को परसेंटेज के हिसाब से ऐड करेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, और मनी को डबल ट्रिपल करने के चक्कर में मत रहिए। मनी मिल डबल होता है लेकिन उसका भी टाइम होता है ना? आप हर दिन सोचेंगे कि मेरा मनी डबल हो जाए, जब कैंडल रन करेगा, जब आप चीज़ों को सीख करके बाई करेंगे, पोजिशनल बाई करेंगे, तो आप देखिएगा वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट होगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडर का मतलब क्या होता है? ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ़ डेली आप बाई और सेल करें। ट्रेडर एज़ ए फुल ट्रेडर, है ना? ट्रेडर उसको आपको ट्रेडर म्यूचुअल फंड के बारे में जानता हो, ट्रेडर एसआईपी करना जानता हो, ट्रेडर पैसा कमाना जानता हो। सिंपल सा बात है। रिस्क तभी रहता है जब आप चीज़ों को नहीं सही से करते हैं। जब आप चीज़ों को सही कर लेंगे तो रिस्क नहीं होता वहाँ पे। अभी देखिए, हम टाइम फ्रेम जो आपको दिखा रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं, तो देखिए टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट होता है। हम आपको क्यों बताते हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों को, आप पहले चीज़ों को है ना किसी जगह से सीख लीजिए, चीज़ों को ऑनलाइन सीखिए। यूट्यूब, मेरा मानना होता है यूट्यूब आपको सिर्फ एक गाइड करता है ना, आपको लर्न नहीं करता है, ये आपको सही से सिखाता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर क्या होता है, नहीं बताया जा सकता। आप जो क्वेश्चन आंसर फिजिकली आई कांटेक्ट के थ्रू करेंगे, फिजिकली करेंगे, और यहाँ पे नहीं होता है। आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। आप आई कांटेक्ट रहेंगे तो आई टू आई जब बातचीत होता है ना, तब वहाँ पे सीखने का मज़ा होता है। आप सोचिए कि बस ऐसे ही हम सारे मैक्सिमम आप देखेंगे कि यूट्यूबर जितने कितने लोग प्रॉफिट में हैं, वो कमेंट करके बताएँगे, कुछ नहीं है। और जो स्कैम चल रहा है उस चीज़ को आप समझिएगा। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ़ हमको दिखाना था। अभी टाइमिंग है 10:25 हो रहा है, मुझे साढ़े 10 बजे निकलना भी है कोचिंग पढ़ाने। तो जो भी प्रॉफ़िट लॉस होगा आपको हम दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, और हमारे पोजीशन को आप नोट कर लीजिए। देखिए, किसी चीज़ को बार-बार हम यही बोलते हैं, थोड़ा ईमानदारी से बताया जाए तो सामने वाले को प्योर इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, अभी अभी हम ₹100 के माइनस में चल रहे हैं, और म आपको लॉस का भी आपको हम दिखा रहे हैं कंटिन्यू कि कितने परसेंटेज लॉस है। -3% लॉस यहाँ पे शो कर रहे हैं ना। अब माइनस, इस लॉस को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? जो हमने पोजीशन बनाया है सिर्फ़ एक ही पोजीशन है, फिर से दिखाते हैं। ये ऑर्डर पे आते हैं, ऑर्डर को देखिए, यहाँ पे ऑर्डर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि कहीं पे लगे कि किसी टाइप का कोई शक हो, गुंजाइश, शक का गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को बहुत ईमानदारी से बताने की कोशिश करते हैं। और 15 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी है, और 205 मेरा बाई प्राइस है। जब इसके ऊपर हम जाएँगे तब हमें प्रॉफ़िट होगा। अब जितना ऊपर हमें जाएँ, ये हमें प्रॉफ़िट में ले जाएगा। अभी हम कंटिन्यू माइनस में चल रहे हैं। पहले हम माइनस में गए थे, फिर हम 600 प्लस में गए थे। लेकिन वो वीडियो क्या हुआ, मॉर्निंग में कोई ट्रेड कर रहा होगा तो वो देखा होगा। लेकिन फिर हम आपको कंटिन्यू समझा रहे हैं, ये प्रॉफ़िट मेरे लिए मायने नहीं रखता। आपको बता दें, ये प्रॉफ़िट 20% है। डे डे का 20% है ना। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि आपने 1,00,000 रुपए का बाई किया और उस पे 20% मिला तो कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये क्या डे का कम होता है क्या? वो भी सिर्फ आपको कितने में मिला? 15 मिनट में, है ना। हमने जो वीडियो वो इससे पहले बनाया, वो 15 से 30 मिनट का वीडियो, सॉरी 30 मिनट का वीडियो था। इसी के बीच में 20% आपको मिल गया तो कम थोड़ी होता है। लेकिन पहले सीखिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा, चीज़ों को समझना होगा। पैसा फेंकिए मत, मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। स्टेप बाय स्टेप पहले सीखिए। जिन्हें बार-बार हम बोलते हैं, जिन्हें साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट चीज़ों को सही से करना है। चार्ट ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, चार्ट ट्रेडिंग को सही से करना है, क्वांटिटी को सही से करना है, नहीं तो पैसा ये खाली करवा देता है मेरे भाई। आप पहले चीज़ों को नहीं सीखेंगे, बस ये आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हैं रहते हैं, बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। उनसे पता करिएगा कितना ओवर कॉन्फिडेंस में क्या मिलता है।
प्रॉफिट में आएंगे। क्यों आएंगे? आप देखिएगा, हम प्रॉफिट में ही चलेंगे, प्रॉफिट में ही इसको हम कट करेंगे, क्योंकि डर नहीं है। ठीक है। बहुत देखिए, बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं, है ना? आप चीज़ों को समझिएगा, जिन्हें कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। जो बिगिनर्स होंगे, वो भी जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से लॉस में चल रहे हैं, वो भी, दोनों के लिए मैं हम आपको आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ट्रेड करेंगे। बस किसी तरह का कॉल टिप्स हम नहीं किसी को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिस्क है। आप जीरोधा के साइट पे सेबी का आप पढ़ सकते हैं, पहले जा करके सेबी क्या कहता है उस चीज़ को पहले समझ लीजिए। ट्रेड करने से पहले अपने जो आपके जो भी जो आपको ट्रेड देता है, जो रजिस्टर्ड है, उससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। हम आपको एज ए सिर्फ आपको हम एजुकेशनल के लिए ही सिखा रहे हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। आइए थोड़ा एचडीएफसी देखते हैं, एचडीएफसी क्या कर रहा है, इसका कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, इन पे भी नज़र रखना जरूरी होता है ना? सपोर्ट देखिए, एचडीएफसी सपोर्ट ले रखा है यहाँ पे, आप देखिएगा। यदि अब ये यहाँ से निकल गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वेट तो देखिए करना पड़ेगा। रिस्क हमारे साथ है तो डर हमारे साथ नहीं है, है? और रिस्क नहीं है तो डर है। याद रखिएगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेडर आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो अपने साइकोलॉजी को सही करिए, प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है। और छोटा मोटा लॉस तो यदि आप देखिए, याद रखिए, 10 डे यदि आप कर रहे हैं, तो यदि आप 7 डे सक्सेस हैं और 3 डे लॉस हैं, तो ये आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा और मार्केट में आपको टिकने देगा। ठीक है। बहुत बड़ा लाख रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में आप बड़ा क्वांटिटी जो लेते हैं, वही साइकोलॉजी को आपको खराब करता है। ठीक है। ये चलना चाहिए, ये चलेगा तभी प्रॉफिट होगा। ये चल जाए, बाकी तो दो तीन चल ही रहे हैं आपके। एक्सिस चल रहा है, एसबीआई चल रहा है, कोटक चल रहा है। देखिए इसके क्या, जब आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं ना, तो इसका कंपोनेंट क्या है? बैंक निफ्टी का नाम ही ये बैंकों से बना हुआ है। तो इसका कंपोनेंट क्या है? मेन एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई बैंक है, कोटक बैंक है, एस बी आई है,
और फिर उसके बाद एक्सिस है। तो इसको आप क्रम से लगा सकते हैं और इसको इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र रखिएगा कि ये क्या कर रहे हैं। यदि ये करेगा अच्छा तो आपको अच्छा मिल जाएगा। आइए थोड़ा पोजीशन देखते हैं। निकालो यार, टाइम तो हो गया है, 10:33 हो रहा है। उसी जगह पे ये घूम रहा है। देखिए, जब मॉर्निंग में मुझे मिल रहा था वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो उसमें आवाज़ है मेरा है ही नहीं। अब इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ कितना जा रहा है आपके पास ये अभी भी मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं टेस्ट नहीं किया, बस ऐसे ही बैठ गया आपको बताने के लिए। दरअसल मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन फिर उसके बाद हम देखिए फिर से हम 1% के प्रॉफ़िट में थे, फिर वही मॉर्निंग वाला सेशन ये इसने किया है। ये अपसाइड अभी निकाल नहीं पा रहा है। बड़ा प्रॉफ़िट दिख रहा था अभी 1%। ये देखिए जब निकालेगा ना तभी आपको प्रॉफ़िट समझ में आएगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए लाइव ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आपको बैठने आना चाहिए। बैठ गए हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आराम से बैठिए, समझ लीजिए कि किसी ऑफ़िस में आप बैठ के अपने लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखिए पहले ही बताया था कि यदि यहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद ये अप साइड निकाले ना तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। यदि डाउन साइड निकालेगा, इस जगह को निकाल जाएगा तो हम यहाँ पे ही इसी जगह कहीं आस-पास कहीं एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? देखिए अभी 10:40 हो गया, मुझे निकलना है लेकिन ये थोड़ा प्रॉफ़िट में डाले तो फिर यहाँ पे क्लोज़ करके हम फिर निकलें। बस थोड़ा देर आपके लिए बैठे हुए हैं, 10 मिनट और सही।
वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। देखिए, अभी कोई कमेंट मत कीजिए ज़्यादा। कमेंट नहीं करिए, चीज़ों को बस पहले समझ लीजिए। ये थोड़ा पोजीशन देखते हैं, अभी क्या चल रहा है पोजीशन में, फिर उसके बाद। अभी देखिए, हम 52, 53, 60, 70 रुपए की प्रॉफिट में चल रहे हैं, और ये प्रॉफिट 2-3% है ना। और अभी हम 3%, 4% में चले गए। तो इस प्रॉफिट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। आपको सिखाने का मेन पर्पस यही है कि प्रॉफिट को अभी जो दिखा रहे हैं वो कितने में चल रहा है, ये दिखा रहे हैं। जब ये देखिए, हम आपको दिखा रहे थे चार्ट पे, बता रहे थे चार्ट को जब वो निकालेगा आपकी प्राइस पे जाएगा। टाइम डीको भी आपको बचाना है। तो अभी 4%, 5% का हम बात कर रहे थे, देखिए हम फिर 5% में आ गए। इसका मतलब हमारा जो कैपिटल उसके हिसाब से ये 5% हमें दे रहा है, ठीक। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। अभी देखिए 6% में चले गए। तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या सही रहेगा। देखिए, अब हम चले गए कहाँ, 7%। तो ये आपको बताना मेन पर्पस था कि चीज़ों को समझिए, है ना। पहले चीज़ों को जब समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे, तब मजा आएगा। ट्रेड करने का मजा तभी आता है, क्योंकि डर ही आपको नुकसान में डाल देता है, और मुझे डर नहीं है। यदि हम 500 भी क्वांटिटी लेके बैठे रहें तो कोई डर नहीं है। लेकिन ये आपके साइकोलॉजी को बनने नहीं देगा, बस इतना याद रखिएगा। टेन परसेंट पे फिर से आ गए, 11% हो गया है। अब देखिए 400, 500 जाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। आपके साइकोलॉजी के लिए इतना काफ़ी है। चलो यार, जो भी प्रॉफिट है दो, निकालो यहाँ से। देखिए फिर आके गिर गया। आइए एक बार आपको चार्ट दिखा दे, फिर उसके बाद एग्जिट करते हैं ना। देखिए ये आप आप जाने के बाद ये बार बार नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो ये आपके साइकोलॉजी, यहाँ पे आप देखिएगा, ये नीचे की तरफ निकालने का बार बार कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से अब हम चलिए, जो भी हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है, मेरा टाइम हो गया। हम आपको बोले थे कि
अब आपको हमने प्रॉफ़िट दिखा दिया, ये हमारे लिए काफ़ी था। हम चाहते तो ₹400 तक गए थे, बुक करके निकल जाते। चलिए, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। चलिए, बस आपको बताना यही ज़रूरी था, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको हम दिखाएँ कि 2 बार हम प्लस में गए। पहला हम प्लस 600 में गए थे, फिर हम सेकंड बार में हम प्लस 400 तक गए। तो बुक करना होता है, इतना काफ़ी होता है। 10% आपको परसेंटेज दिखाना था, 10 टू 20% मिल रहा था, तो भी हमने आपको दिखाया। आपको दिखाना मेरा ये मेन पर्पज़ था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जब कोचिंग से खाली होंगे, यदि उसके बाद कोई पोजीशन बनाएँगे तो आपको श्योर दिखाएँगे। चलिए, तो वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।